आरएसएस का जो मेन हेडक्वार्टर है नागपुर में, उसको 22 फरवरी को घेरने का काम हम लोग करेंगे। और बड़ी ताकत के साथ अगली एक बार भी और कर चुके हैं हम, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कर चुके हैं। ये दूसरी बार लड़ाई होगी। अब की बारी भीमा कोरेगांव न हो जाए, ये भी देखना हमको है, क्योंकि अगर ये सामने आए और संविधान के दायरे में रहकर अगर रहेंगे तो ठीक है, अगर संविधान के खिलाफ गए तो हमें हमारे बाप ने संविधान दिया है, उसको मानते भी हैं, और जब भीमा कोरने करने की बात आएगी तो करने के लिए भी तैयार रहेंगे। नमस्कार, जोहार जयमंगलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष आजमगढ़, माननीय हरिओम सोनकर जी। आपको मालूम है कि कटक में होने वाला, कटक उड़ीसा में जो अधिवेशन होने वाला था बामसेफ का, उसको रोक दिया गया, उसको रोक लगा दी गई है और इसके चलते जो है तमाम समाज में रोष व्याप्त हो गया है, कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त हो गया है। और ये जानते हैं कि क्या कुछ रहा रोक लगाने का कारण और क्या कुछ उसके इफ़ेक्ट पड़े हैं समाज में और संगठन क्या कुछ आगे फर्दर करने वाला है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या कारण रहा सर ये रोक लगाने का बामसेफ के अधिवेशन पे? देखिए, भारत में संविधान लागू है। संविधान सबको स्वतंत्रता, आज़ादी देता है कि अपना कार्यक्रम करने के लिए। और बामसेफ का भी एक कार्यक्रम हो रहा था, जो हर साल अधिवेशन के रूप में होता रहा है। और बामसेफ का अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन है, जहाँ किसी प्रकार की कोई हिंसा, कभी कोई या कोई एफआईआर या कोई कार्रवाई, ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी आपको। दूसरी चीज़, बामसेफ जो अधिवेशन कर रहा था, वो अपने समाज के एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, उनको जागरूक करके इस समाज का निर्माण करने का कार्य कर रहा था। तो इस देश में संविधान तो लागू है, लेकिन इस देश में कुछ संविधान के ना मानने वाले लोग भी हैं, जो संविधान को नहीं मानते, संविधान को ताक पे रखकर कार्य करते हैं। तो एससी, एसटी, ओबीसी को जो बामसेफ जागरूक करने का काम करता है अब अपने संगठन के माध्यम से, उसे इसलिए रोका गया कि एससी, एसटी, ओबीसी के जो लीडरशिप है, वो बढ़ रही है। समाज में सवाल पैदा हो रहे हैं। तो सवाल पैदा ना हो, आरएसएस बीजेपी की सरकार है केंद्र में, राज्य में, और अब देख रहे हैं सवाल, लोग सवाल करना शुरू कर दिए। तो बामसेफ ने जो जागृति पैदा की, उससे सवाल पैदा हो रहा है। तो उस सवाल को रोकने के लिए इस कार्यक्रम को रोका गया। सर, एक बात जानना चाहेंगे कि आपके 131 सांसद तो हैं, सवाल तो वो लोग कर सकते हैं। तो आपको ये समाज में करने की क्या ज़रूरत है? समाज से सवाल पैदा करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, अगर आप तो 131 सांसद विधायक तो हमारे हैं, प्रतिनिधित्व जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया इनको चुन कर जाने का, लोग सदन में जाते हैं, इस समाज की बात भी नहीं करते। बीजेपी की गवर्नमेंट अगर टिकी है, तो ये 131 सांसद विधायक के बदौलत टिकी है। लेकिन इस समाज का सत्यानाश फिर भी हो रहा है। प्रतिदिन इन समाज का हत्या, बलात्कार, मर्डर आप देख रहे हैं। अंग्रेजों के ज़माने में इतने हत्या, बलात्कार, मर्डर नहीं हो रहे थे, और आज हमारे 131 सांसद हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, उसके बाद भी हो रहा है। तो ये सवाल पैदा करता है। सवाल इसलिए पैदा करता है कि जब हमारे प्रतिनिधित्व हैं और नेतृत्व कर रहे हैं, उसके बाद भी ये घटनाएँ हो रही है, इसका मतलब नेतृत्वकर्ता सही नहीं है। तो सवाल खड़े होंगे। अभी अधिवेशन तो रद्द कर दिया गया है सर, आगे संगठन की क्या प्लानिंग है? क्या कुछ उसके ऑफशूट विंग की प्लानिंग चल रही है? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहन मेश्राम साहब, उन्होंने इस समाज में एक संगठन नहीं है, 86-87 संगठन ने निर्माण किए हैं, और सारे संगठन के कार्यकर्ता इस कार्य को सफल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। समाज में नेतृत्व डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो जो निर्णय लेते हैं, उस पे सारे कार्यकर्ता अमल करते हैं, और हमारे नेतृत्व पे हमको भरोसा है कि वो जो निर्णय लेंगे, हम उसका उसको अमल सुनने करेंगे। में आ रहा है कि आप लोग 22 फरवरी को नागपुर कार्यालय घेरने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल खोलेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही आह्वान है। मैं कहा ना, बार-बार कह रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेते हैं, उस पे हम लोग कार्य करेंगे, काम करते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया कि हेडक्वार्टर, ब्राह्मणों का जो मेन अड्डा है, आरएसएस का जो मेन हेडक्वार्टर है नागपुर में, उसको 22 फरवरी को घेरने का काम हम लोग करेंगे। और बड़ी ताकत के साथ अगली एक बार भी और कर चुके हैं हम, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कर चुके हैं। ये दूसरी बार लड़ाई होगी। अब की बारी भीमा कोरेगांव न हो जाए,
ये भी देखना हमको है, क्योंकि अगर ये सामने आए और संविधान के दायरे में रहकर अगर रहेंगे तो ठीक है, अगर संविधान के खिलाफ गए तो हमें हमारे बाप ने संविधान दिया है, उसको मानते भी हैं, और जब भीमा कोरेने करने की बात आएगी तो करने के लिए भी तैयार रहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे सर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए जो 22 फरवरी का आपका कार्यक्रम है नागपुर घेरने के लिए? संदेश यही है कि आप लोग अपने भविष्य, आने वाली भविष्य के लिए, जो आपके बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए आरएसएस को घेरना बहुत जरूरी है। और इस भारत में अगर संविधान लागू तो उसको अमल कराना भी हमारी जिम्मेदारी है, और संविधान के तहत इस देश में सारी व्यवस्था चले, इस पे भी हमें काम करना है। तो इसलिए आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरना बहुत जरूरी है, और आप लोग ऐसा करेंगे, इसलिए आप लोगों को इसके लिए भी आप लोगों को आग्रह कर रहा हूँ, और आप लोग ऐसा करेंगे इसलिए धन्यवाद आप लोगों को। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, आपसे माननीय हरिओम सोनकर जी, और आपकी आइडियोलॉजी से, आपकी बातों से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मलवासी।